कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर आई एम विनीता और आज हम हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 6 निकिता की खुशी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में निकिता और राहुल दो जुड़वा भाई बहन थे। दोनों एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। एक दिन जब वो विद्यालय से आए तो बहुत खुश थे और अपनी माँ को अपनी खुशी का कारण बताते हैं कि विद्यालय में उनका बैडमिंटन की टीम में चयन हो गया है और अगले महीने होने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए उन्हें मुंबई जाना पड़ेगा। राहुल और निकिता दोनों ही बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, दादी माँ हम दोनों तो कब से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादी माँ खुश होकर कहती हैं कि चलो मेरे प्यारे पोते का बैडमिंटन की टीम में चयन हो गया है। और फिर वो उसकी माँ से कहती हैं कि इसे तो खूब सारा बादाम वाला दूध पिलाओ, ये तो हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। तब राहुल देखता है कि दादी माँ ने निकिता को कोई आशीर्वाद नहीं दिया, तो वो कहता है कि निकिता भी मुंबई जाएगी, उसका भी चयन हुआ है। तो दादी माँ कहती है कि लड़कियों को हम घर से बाहर नहीं भेजते और मुंबई तो यहाँ से बहुत दूर है, उसको हम कैसे भेज सकते हैं। उसकी दादी माँ लड़का और लड़की दोनों में भेद किया करती थी। तो राहुल को अच्छा नहीं लगता और उसकी माँ भी बोलती है कि आप ऐसा कैसे कह सकती हो। निकिता दादी की बातें सुनकर उदास हो जाती है और माँ से लिपटकर रोने लगती है। राहुल निकिता का साथ देते हुए कहता है, दादी हमारी पूरी टीम मुंबई जाएगी और टीम में विद्यालय की और लड़कियां भी जाएंगी। दादी को और गुस्सा आ जाता है। वह राहुल से कहती हैं कि मुझसे बहस मत करो, हमारे ख़ानदान में से आज तक कोई भी लड़की बाहर नहीं गई है। निकिता का सारा उत्साह ठंडा हो जाता है। निकिता को उदास देखकर उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। तो और वह बोलती है कि माँ जी अब तो ज़माना बदल गया है, लड़के और लड़कियों में अब तो कोई भेद नहीं रह गया है। हमारी निकिता एक प्रतिभावान लड़की है और हमें उसे आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। जब उसे जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिला है तो आप उसे क्यों रोक रही हैं, यह तो हमारे सबके लिए गर्व की बात है। दादी को और गुस्सा आता है और वह कहती हैं कि लड़कियों का बाहर जाना गर्व की बात नहीं है, तुम नहीं जानती आजकल लड़कियों के साथ कितनी घटनाएं हो रही हैं। वैसे भी यह चाहे कुछ भी कर ले, इसे तो दूसरे घर ही जाना है। तब माँ दादी को समझाते हुए कहती हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, निकिता के साथ राहुल और उसकी पूरी टीम जाएगी। और रही बात लड़की होने की, तो आप बताइए, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीटी उषा, मैरी कॉम आदि भी तो लड़कियां ही हैं। अगर उनके परिवार वाले अगर उन्हें जाने से रोकते तो क्या वे आज हमारे देश का नाम रोशन कर पाती। माँ जी, आज लड़कियाँ किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। आज हमारे देश के हर क्षेत्र में लड़कियों का बोलबाला है। ज़रूरत है उनको सही दिशा देने की। अपनी योग्यता और मेहनत के बल पर लड़कियां क्या नहीं कर सकती। अब तक वहां पर दादाजी भी आ चुके थे और वह निकिता की मां का साथ देते हुए कहते हैं कि बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें निकिता को आगे बढ़ने का अवसर ज़रूर देना चाहिए। दादी को अब उन सब की बात समझ आ गई थी। उन्होंने निकिता को अपने पास बुलाया और उसे प्यार करते हुए कहा, जा बेटी अपने जाने की तैयारी कर, अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी। वह समझ जाती हैं कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। दादी माँ के हाँ कहने पर निकिता बहुत खुश हो जाती है और दादी माँ से लिपट जाती है। और निकिता दादी माँ को थैंक यू कहती है और कहती है, मैं भी आप सबको निराश नहीं करूँगी, अगर आप मुझे बाहर भेजेंगे तो मैं भी आपका नाम रोशन करूँगी। माँ, राहुल और दादाजी की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। तो बच्चों, अब आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसमें क्या बताया गया है कि लड़के और लड़कियों में हमें भेद नहीं करना चाहिए।